बेटा ये क्या भर रहे हो? सफेद नमक बेटा। ये सफेद नमक नहीं है मेरा बेटा, ये तो नमक के नाम पर जहर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये केमिकल वेस्ट है। इसका नमक का उत्पादन 80% गुजरात में होता है। गुजरात में केमिकल की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और उनमें से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनका वेस्ट निकलता है और उसका नमक में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसको रिफाइन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। इससे तो बीमारियां होती है, ये रोग कारक है। जबकि ये आपके पास में दूसरा नमक जो पड़ा हुआ है, काला नमक है ना, पिंक कलर का, ये जब डरा होता है तो पूरा काला होता है और मिक्सर में पीस करके इसको पीस लेते हैं, जैसे भी पीसना है तो पीसने पर इसका कलर पिंक कलर हो जाता है। ये काला नमक ये रोगनाशक है और आयोडीन इसमें भी होता है। इसमें तो आयोडीन के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, ये आयोडीन नहीं है इसमें। यदि इसमें आयोडीन होता तो आप सोचिए, जो इस समय में 20 से 55 साल की उम्र की जनरेशन है, उनमें अधिकांश जनरेशन जो है वो थायराइड की शिकार है। हर 10 में एक व्यक्ति आपको थायराइड का पेशेंट मिल जाएगा इस उम्र में। ये थायराइड क्यों हो रहा है? यदि इसमें आयोडीन है तो आयोडीन की कमी से थायराइड होता है ना। तो आयोडीन की पूर्ति तो नारियल पानी से भी हो जाती है। नारियल पानी जो लोग नहीं पी सकते हैं, नॉर्मल नारियल ला करके खा सकते हैं उसकी चटक। सवेरे सवेरे जो नारियल, जिनको थायराइड होता है उनको जो गोली खाने को मजबूर किया जाता है थायराइड वालों को, उसमें तो सुअर की चर्बी होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम ले रहे कि सुअर की चर्बी खाए लोग, है ना। तो इतना गंदा है वो सारा मामला। उसके बजाय तो नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल की गिरी खा सकते हैं और ये जहर खाना बंद कर दें और सफेद नमक के बजाय काला नमक का इस्तेमाल करें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। लेकिन ये तो जहर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ब्लीच किया जाता है, केमिकल है ये, ब्लीच होता है, रिफाइंड होता है और इसीलिए इसमें चमक है। और जो रिफाइंड का प्रोसेस होता है, जो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है, वो अपने आप में कैंसरस है। तो इसीलिए कैंसर के मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने को तो ये घर में नहीं आना चाहिए, ये बीमारी का कारण है, रोग कारक है। और इसके और भी क्या क्या नुकसान है, WHO ने खुद ने भी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है सारे देश की सरकारों को कि लोगों को कहें नमक कम खाना शुरू करें। इधर नमक का प्रकोप इसलिए भी बढ़ रहा है, देखिए जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड बनाया जा रहा है, इसमें मैक्सिमम साल्ट होता है, मैक्सिमम कैलोरीज होती हैं, इतना फेट होता है उसमें, उच्च वसा युक्त जो सारा फास्ट फूड, जंक फूड है, वो कार्डियक अरेस्ट का कारण बन रहा है। इसलिए उस पर भी वार्निंग लिखी जानी चाहिए, जिसकी कोशिश हो रही है कि इस पर भी वार्निंग लिखी जाए कि जो है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है ये उच्च वसा युक्त भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब। जिस तरह से अभी इस पे एसिडिटी की गोली पर वार्निंग लिखने की बात आ रही है, उसी तरह से ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, रेडीमेड फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये जो सब आता है और घरों में सप्लाई होता है, उस पर वार्निंग लिखा जाना आवश्यक किया जा रहा है। तो इसलिए अपने को घर में अपने ये चीजें नहीं लानी है और इसके बजाय काला नमक का यूज करें। नमक का और क्या क्या विकल्प हो सकता है कि आपका खाना, क्योंकि बिना नमक के तो भोजन स्वाद नहीं लगेगा। भोजन का जायका बढ़ाने के लिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिस तरह से नमक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उनके और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं कि वो भोजन आपका और भी ज्यादा टेस्टी बने, लजीज बने, खाने में अच्छा लगे। तो उसके मैं बहुत सारे उपाय बता देता हूं कि क्या क्या करना चाहिए। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं नमक के बारे में या इस जहरीले
सफ़ेद केमिकल के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दूं, उससे पहले और विकल्प बताऊं कि आप खाने को और कैसे लजीज, कैसे टेस्टी बना सकते हैं और उसमें औषधीय गुणों से युक्त मसाले किस प्रकार से आप प्रयोग में ला सकते हैं और उसके कारण खाना न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि आपको कई बीमारियों से भी बचाएगा। ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत काम का है। मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, लेकिन ये चैनल में जो मौजूद वीडियोस हैं हमेशा रहेंगे और आपके हमेशा काम आएंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का मैं निजी लाभ आपसे नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जीवन स्वस्थ और सुखदायक बने। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करिए। बहरहाल मैं आपसे बात कर रहा था नमक के बारे में, सफेद जहर के बारे में। यानी यहां पर दो बातें हैं। नंबर 1 कि जो सफेद नमक आप नमक के नाम पर खरीद रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक के नाम पर खरीद रहे हैं, वो वाकई नमक है या नहीं है। एक सवाल तो ये है, क्योंकि केमिकल वेस्ट का भी उपयोग इसके अंदर किया जा रहा है। जो केमिकल वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट निकलता है, उसका उपयोग भी, उसके पानी का उपयोग भी ये नमक बनाने के काम में किया जा रहा है। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात है कि जो नमक है वो वाकई आयोडीन युक्त है या नहीं है। और आयोडीन युक्त के नाम पर जो सारा का सारा उस नमक, सफेद नमक को जो जिस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है और जिस तरह से रिफाइन करके चमकीला आपके सामने लाया जा रहा है, वो अपने आप में जो प्रोसेस करने का और जो रिफाइन करने का सिस्टम है वो अपने आप में जहरीला है और अपने आप में कैंसरस है। तो ये दोनों बातें हैं। इसलिए आप इस सफेद नमक से बिल्कुल बचिए। सफेद नमक हर हालत में रोग कारक ही है, चाहे जीवन का स्वाद बनाता हो। स्वाद बनाने के और बहुत सारे रास्ते हैं। भोजन को, सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। आप सफेद नमक की जगह काला नमक, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। फीका खाना आखिर किसे पसंद होता है? मजबूरी की बात और है, बाकी तो हम सभी को खाने में भरपूर नमक चाहिए ताकि खाना बेकार और बेस्वाद ना लगे। कुछ लोग तो खाने में भी ऊपर से नमक डालते हैं, वो भी गलत है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो जरा जान लें कि किचन में डिब्बे में रखा सफेद नमक आपके जीवन के लिए घातक और रोगकारक हो सकता है। सफेद नमक, WHO ने खुद ज्यादा नमक के सेवन से अलर्ट जारी किया है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नमक में हाई सोडियम होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गैस्ट्रिक कैंसर, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनियार्स डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। WHO के अनुसार हर साल 1.89 मिलियन मौतें बहुत ज्यादा सोडियम के सेवन से हो रही। हाई सोडियम हृदय रोग और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। इससे वाटर रिटेंशन की समस्या भी बढ़ जाती है। हाई सोडियम लेवल शरीर को ब्लड स्ट्रीम में सोडियम की सांद्रता को संतुलित करने के लिए, पानी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। बढ़ा हुआ ब्लड लेवल धमनियों की दीवारों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई सोडियम लेवल RAAS के काम काज को प्रभावित कर सकता है। यह एक हार्मोनल सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को नियंत्रित करता है। लगातार बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से धमनियों को नुकसान होता है। यह आमतौर पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार है।
प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में सोडियम ग्लूटामेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। MSG, जिसके लिए मैं कहता हूं कि MSG सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो MSG के कंटेंट जो फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड रहते हैं उसमें ज्यादा है। फिर वहां पर उच्च वसा युक्त सारी चीजें हैं, है ना, हाई कैलोरीज हैं, तो उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक की संभावना है। और आजकल जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये। और फिर नमक की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो जहरीली है ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि सफेद नमक जहरीला है, रोग कारक है, काला नमक रोग नाशक है और पाचन तंत्र को सही रखेगा। आयोडीन युक्त नमक के नाम पर बेवकूफ मत बनिए। मैंने पहले ही कहा अपनी वीडियो की शुरुआत में कि आयोडीन युक्त नमक के नाम पर जिस तरह से व्यापार किया जा रहा है, बहुत गंदा व्यापार किया जा रहा है, जबकि उसमें आयोडीन का कोई लेना देना नहीं है। उस नमक को खाते हुए बचपन से जो लोग, नई जनरेशन पैदा हुआ तब से जो इंसान उसी नमक का उपयोग कर रहा है, उसको फिर थायराइड क्यों हो रहा है? और थायराइड के इतने पेशेंट कैसे बढ़ रहे हैं? हर 10 व्यक्ति में 1 व्यक्ति को थायराइड। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? 20 साल से 55 साल की आयु वर्ग के लोगों को कहीं पर भी आप एक ग्रुप को खड़ा कर दीजिए, आपको 10 में 1 व्यक्ति जो है थायराइड वाला मिल जाएगा। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और उस गंभीर परिस्थिति में आग में घी का काम, जहर में और महाजहर का काम ये है कि थायराइड के नाम पर जो गोली दी जाती है उसमें पशुओं की चर्बी होती है और सवेरे सवेरे खाली पेट उसको खाने के लिए कहा जाता है। अरे भगवान, सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेने का समय होता है और सुअर की चर्बी घटकने को मजबूर हो रहा है इंसान, उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है। इससे ज्यादा बड़ा दुख और आश्चर्य क्या हो सकता है? WHO ने सलाह दी है कि हमेशा ताजा और कम प्रोसेस्ड फूड खाएं, खाने को कम या लो सोडियम नमक के साथ में पकाएं। और लो सोडियम वाला नमक कौन सा है? आपका काला नमक। भोजन को टेस्टी बनाने के लिए नमक के बजाय जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करें। आपको ये जड़ी बूटियां और मसाले औषधि गुणों से भरपूर कर देंगे और आपकी कई बीमारियों को ठीक कर देंगे। बजाय इसके कि आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचे सफेद नमक वगैरह दूसरी चीजों से, उसके बजाय यदि इन मसालों का और जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे तो ये आपको और ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी। कमर्शियल सॉस ड्रेसिंग का उपयोग न करें। टेबल पर सॉल्ट शेकर ना रखें। जो होटलों में वगैरह प्राय टेबल पर जो नमक के वो डिब्बियां पड़ी रहती है नमक डालने की, कभी नहीं रखें और उनमें से नमक का उपयोग कभी ना करें। बिना नमक मिलाए स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा, तुलसी, अजवाइन, कड़ी पत्ता, काली मिर्च ऐसी स्वादिष्ट जड़ी बूटियों और मसालों का विकल्प चुनें। नींबू या नींबू जैसा खट्टा रस भोजन को जायकेदार बना सकता है। सिरका, खास तौर से बाल्समिक या सेब साइडर सिरका व्यंजनों में फ्लेवर ऐड करता है। इसे डालने के बाद नमक की जरूरत नहीं पड़ती है। नमक की जगह लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का या मशरूम जैसी प्राकृतिक उमामी रिच इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करें। इन विकल्पों को आजमाने से समग्र कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वाद को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए मुंह का स्वाद या जायका बढ़ाना हो तो ये जो जड़ी बूटियां और जो प्राकृतिक मसाले हैं इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए, क्योंकि इनके औषधि गुण भी बहुत सारे हैं जो हमने समय समय पर बताए हैं कि आपके खुद के किचन में जो है वो कैंसर नाशक चीजें पड़ी हुई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ये जो मसाले वगैरह हैं बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने वाली चीजें हैं। तो ऐसे में कोई बीमारी आए ही नहीं
इसलिए सफेद नमक का इस्तेमाल न करें, बिल्कुल भी वर्जित कर दें। घर के अंदर बिल्कुल बंद करें सफेद नमक, हो तो बाहर फेंक दें और उसके बजाय काला नमक का, सेंधे नमक का उपयोग करें और इन मसालों का उपयोग अधिक से अधिक करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। इस वीडियो में इतना ही। फिर से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।